गौ माता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौ सेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी ये अभियान जन आंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश व्यापी मेरा परिवार गौ प्रति परिवार अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर पर विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के इस कृषक सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के द्वारा आयोजित गौ सेवा संगम और गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी लोगों ने सुना, हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, जिनके पास ग्रामोद्योग भी है, विधि भी है और स्वयं एक गोपालक परिवार से हैं, श्री गजेंद्र यादव जी, गौ माता के विषय में जिन्होंने विस्तार से हम सभी लोगों को बताए। ऐसे गौ सेवा गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय श्री अजीत महापात्र जी, मंच में विराजमान प्रांत कारवा आदरणीय श्री चंद्रशेखर देवांगन जी, पूज्य महाराज श्री राजीव लोचन जी, जो गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुधीर गौतम जी, श्री आत्मबोध अग्रवाल जी, श्री सुबोध राठी जी, गौ विज्ञान परीक्षा के जो प्रमुख हैं और हमेशा गौ माता के लिए सोचते रहते हैं, आदरणीय श्री मनोज पांडे जी, प्रांत सरकारवा आदरणीय श्री गोपाल यादव जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के इस समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश भर से आए गौ भक्त भाइयों बहनों और प्रदेश भर से आए हमारे ये जो गौ विज्ञान परीक्षा में शामिल हुए हमारे विद्यार्थीगण, बेटा बेटियों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हम लोग इसके पहले जामगांव बी में थे, वहां पर प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया था। हम लोग जब शिक्षा का सत्र प्रारंभ होता है तो जो नव प्रवेशी बच्चे होते हैं कक्षा प्रथम, छठवीं और नवीं में, तो उनको तिलक लगा के, उनका मुंह मीठा करके, उनको नया बस्ता देके, गणवेश देके उनको शाला प्रवेश कराते हैं। तो ऐसा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आज गांव में थे, जिसमें हम लोग शिक्षा मंत्री जी के साथ वहां पर थे। प्रदेश भर के बच्चे भी वहां पर जमा हुए थे। इस वजह से फिर एक न्योता भोज हम लोग शुरू किए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। मध्याह्न भोजन तो देते ही हैं, लेकिन एक न्योता भोज शुरू किए हैं जिसमें बड़े लोग हैं, वो लोग अपने जन्म दिवस के अवसर पर या अपने शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में या अपने माता पिता जो दिवंगत हो गए हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर स्कूलों में भोज कराते हैं। तो एक तरह से बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक भोजन मिलता है, तो भी एक
न्योता भोज का वहां पर बृहद रूप में आयोजन था। इस वजह से आने में थोड़ी देरी हुई है और आज हम समिति के बहुत आभारी हैं जिन्होंने गौ माता के लिए इतना सोचा है और पिछले वर्षों से इस तरह का गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमारे स्कूल और कॉलेज के 1,64,000 हमारे बेटा बेटी इसमें शामिल हुए हैं। मैं प्रदेश भर के ऐसा बेटा बेटियों को जिन्होंने इस गौ विज्ञान परीक्षा में सम्मिलित हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ज्ञात हुआ कि इस परीक्षा में सबसे ज्यादा हमारे जसपुर जिले से बच्चे शामिल हुए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मुझे खुशी भी है, वो जसपुर जहां से हम आते हैं वहां पर पहले दिन दहाड़े गौ हत्या होती थी। दिन में लोग गाय को मार के खा जाते थे। लेकिन हम लोग आज से 30-40 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। उस समय अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मार्गदर्शन में और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, कई लोग उनसे मिले भी होंगे, जो 5 बार सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे, जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया। जो कन्वर्टेड ईसाई हुए उनके पैरों को अपने हाथ से धोते थे, राज परिवार से होते हुए भी, और लाखों लोगों को फिर से हिंदू बनाने का काम किए। तो उनके नेतृत्व में हम लोग जसपुर क्षेत्र में दर्जनों पद यात्रा किए गौ हत्या और धर्मांतरण के खिलाफ में। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसे 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार लोगों के साथ में पदयात्रा किए, तब जाके कहीं गौ हत्या को क्षेत्र में रोक पाने में सफल हुए हैं। और इसीलिए वहां से आज जब इस परीक्षा में भारी संख्या में बच्चे शामिल हुए हैं, जानकारी मुझे मिली तो बहुत खुशी हुई। और इस समिति के द्वारा गाय के दूध के वैज्ञानिक महत्व के विषय में शिक्षा भी दिया जाता है और परीक्षा भी ली जाती है। तो इस काम की जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझता हूं बहुत कम है। आज के समय में हमारे बच्चों में गौ माता के प्रति इस तरह का उनको महत्व समझाने का काम ये समिति कर रही है। मैं बहुत इनकी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। और गौ माता के विषय में आदरणीय महापात्र जी विस्तार से बताए हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से आविर्भाव गौ माता का हुआ है। और ऐसा प्राणी है गाय जिसको हम लोग माता मानते हैं, जिसका सब कुछ उपयोगी है। मल मूत्र से लेकर कोई ऐसा दूसरा प्राणी नहीं होगा जिसका सब कुछ उपयोगी होगा, लेकिन गौ माता ऐसा प्राणी है कि उसका सब कुछ उपयोगी है। तो इसके महत्व के लिए इस समिति के द्वारा जागरूकता फैलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी अपने प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। एक तो सुरभि के विषय में आदरणीय महापात्र जी ने बताया है। हम लोग भी अपने प्रदेश में सुरभि गोधाम योजना शुरू किए हैं। सुरभि गोधाम योजना अभी 29 गोधाम स्वीकृत हो चुका है और हमारे द्वारा ही इसका शुभारंभ हुआ है। और ये धर्मजीत सिंह जी का विधानसभा का नाम तखतपुर, वहां का एक सुरभि गोधाम योजना में हम थे। बाकी और जगह 29 जगह एक ही दिन शुभारंभ किए। तो वहां पर 29 एकड़ का वो गोधाम है, जिसमें 25 एकड़ में चारा है, 25 एकड़ में नेपियर और अलग अलग तरह का घास है, और बाकी में
करीब 300 वहां पर गायें हैं और वहां पर गाय के